बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ ए मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर, ये दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं और हमने मालूम करना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो बेटा इन दो मैट्रिक्स की मदद से हमने ये दो वैल्यूज़ मालूम करनी है, ए और बी को। आप बेटा ज़रा गौर करें कि हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक हमें ए स्क्वायर भी दिया हुआ है। हम इस ए मैट्रिक्स से ए स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। एक ए स्क्वायर का मैट्रिक्स यहाँ से हासिल होगा और एक ए स्क्वायर का मैट्रिक्स हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और यहाँ से मैं एक ए स्क्वायर मालूम कर लेता हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। देखें जब ए से ज़रब होगा तो बेस बराबर है और पावर जब जमा होगी 1 + 1 2 आएगा। अब ए मैट्रिक्स ज़रब ए मैट्रिक्स, ए किसके बराबर है? 1 - 1 ए बी। ये ज़रब हो रहा है, ए ज़रब हो रहा है ए से, तो ये ज़रब हो रहा है ए से, तो ए बराबर है 1 - 1 ए बी। 1 - 1 ए बी। ये बेटा क्या हो गया? ए ज़रब ए, यहाँ भी वही है, ए ज़रब ए। अब बेटा दो मैट्रिक्स ज़रब हो रहे हैं, तो मैट्रिक्स के ज़रब होने का क्या रूल है? उसमें ये है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से ज़रब होगी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ज़रब होंगे। इसका मतलब ये है कि पहली रो का पहला एलिमेंट ज़रब होगा पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से और फिर जमा पहली रो का दूसरा एलिमेंट ज़रब होगा पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से। तो हम इनको ज़रब करते हैं। 1 × 1 -1 × ए। पहली रो पहले कॉलम से ज़रब हो गई, अब पहली रो दूसरे कॉलम से ज़रब होगी। 1 × -1 -1 × बी। पहली रो पहले कॉलम से भी ज़रब हो गई, पहली रो दूसरे कॉलम से भी ज़रब हो गई। इसके बाद दूसरी रो अब मल्टीप्लाई होगी। दूसरी रो है a + b, a + b, फिर दोबारा a + b। अब ज़रा इस मल्टीप्लिकेशन को चेक करें। पहली रो है 1 - 1 1 - 1 1 - 1। दूसरी रो है ए बी ए बी ए बी। पहला कॉलम है 1a 1a, दूसरा कॉलम है -1b -1b। अब बेटा इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें। 1 × 1 1 - a, यहाँ आएगा -1 - b, यहाँ आएगा a + a × b ए बी, यहाँ आएगा -a + b × b b स्क्वायर। अब ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है। इसको रख लें नंबर 2। अब बेटा ये जो 1 है हमारे पास, ये भी ए स्क्वायर के बराबर है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। और ये जो हमने मालूम किया ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर के बराबर है फ्रॉम 1 और 2। इसका मतलब ये है ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों ए स्क्वायर के बराबर हैं, ये आपस में भी क्या होंगे? बराबर होंगे। फ्रॉम 1 और 2 वी गेट। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है? 1 - a -1 - b
ए प्लस ए बी और माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है और दूसरा ए स्क्वायर है 1001, 1001, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब बेटा दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के एंड सो ऑन। अब पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा तो 1 माइनस ए इंप्लाइज दैट 1 माइनस ए बराबर होगा पहले एलिमेंट के 1 के। यहाँ से माइनस ए बराबर आएगा, ये है 1, ये जब 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस ए बराबर आ जाएगा 0 के। -1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा और 0 से जब माइनस ज़रब होगा तो 0 ही रहेगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसी तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, -1 माइनस बी, -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू -1 जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, ये -b है तो -b को +b बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं -1 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा -1 इंटू -b इज इक्वल टू -1 इंटू +1। दोनों तरफ से माइनस को हमने क्या कर दिया, ज़रब कर दिया। माइनस माइनस प्लस b इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी आ गई है। अब इन वैल्यूज़ को चेक करने के लिए कि हमारा जवाब दुरुस्त है या गलत है, तो हमें एक ऐसी क्वेश्चन चाहिए जिसमें a भी हो और b भी हो। तो अब हम अगर यहाँ देखें तो ये जो तीसरा एलिमेंट है या दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, यहाँ भी दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और इसमें a भी है और b भी है। तो यहाँ हमारे पास a प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। 0 प्लस 0 इंटू बी क्या है, -1 इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 इंटू -1 0 और 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब हमारी a और b की वैल्यूज़ क्या हैं, दुरुस्त है। तो उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में दायमी कामयाबी अता फरमाए। आमीन।